दोस्तों अमेरिका से आज 4 अपडेट्स हैं। आज 3 जुलाई 2026 है, फ्राइडे है। चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और कोई लाइक शेयर कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। तो पहली अपडेट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में कुछ लोग जो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन वीजे के इंटरव्यू के लिए, जिसके ऊपर पॉज लगा हुआ है, उनको एक पेपर मिल रहा है। पेपर के ऊपर टिक लगा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और पासपोर्ट के ऊपर टिक लगा हुआ है। अब लोग बड़े कंफ्यूज कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस का मतलब तो पॉज है, लेकिन ये पासपोर्ट का मतलब क्या? क्या हमने पासपोर्ट भेजना है? मुझसे सवाल करते थे। ज़ाहिर है नई चीज़, हमने कभी ना देखी ना सुनी। पहले तो ये होता था पासपोर्ट के ऊपर टिक का मतलब था पासपोर्ट फौरी तौर पर भेजे, अब नहीं है। तो फिर एक दोस्त से रिक्वेस्ट की हुई थी, उन्होंने कल फिर बताया कि जी मेरा भी ये सेम पेपर मिला था, मैंने अपना पासपोर्ट कोरियर के जरिए भेजने की कोशिश की, जो कोरियर सर्विस अमेरिका डॉक्यूमेंट्स लेकर जाती है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट मेरा पासपोर्ट लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, आप जब तक आपको वहां से लेटर नहीं आ जाता, कोई आपको मेल ईमेल नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप ये नहीं भेज सकते। तो अब ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन दूर हो गई कि अभी आप पासपोर्ट नहीं भेज सकते। अब मजीद इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने ये वाली प्रैक्टिस की है, प्लीज़ वो नीचे कमेंट्स में भी लिख दें कि हमने भी ये किया था, कि और लोगों को तकवीत मिल जाए। देखिए ये सदका जारिया होता है। आप एक अच्छा काम बताते हैं, दूसरे लोगों की कन्फ्यूजन होती है, परेशानी होती है, वो दूर हो जाती है, उनके दिल से आपके लिए दुआ निकलती है। तो अब ये साहब जिन्होंने किया, अब इन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बता दिया, तो अब इनडायरेक्टली उन्हीं को स्वाब जा रहा है। मैं तो एक जरिया ही हूँ ना। तो ये अगर आपके पास भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ बता दीजिएगा, ताकि लोग परेशान है कि यार हमने पासपोर्ट भेजना है कि नहीं भेजना। तो अब ये एक बात क्लियर हो गई कि जब तक वो ना कहे उस वक्त तक नहीं भेजना। अब आगे जी दूसरी अपडेट आई है कोर्ट से। सर्किट कोर्ट ने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैसला कर दिया, जिससे अभी हज़ारों लोगों का फायदा होगा, लेकिन आगे जाके लाखों लोगों का फायदा होने के चांसेस हैं। वो क्या कहा है? उन्होंने कहा कि अब एक बंदा जिसकी अभी कोर्ट में केस चल रहा है, चाहे वो फाइनल रिमूवल का है, कोई भी केस चल रहा है इमिग्रेशन का, उसको आपने डिटेंशन सेंटर में रखा हुआ, गिरफ्तार कर लिया इसने। अब आइस उसको 90 डेज के बाद ये इजाज़त देगी कि वो अपनी बॉन्ड हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, यानी ज़मानत के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है 90 डेज के बाद। ज़मानत मिले या ना मिले ये जज के ऊपर है, लेकिन अब उसको एक ऑप्शन दी गई है, एक सहूलत दी गई है कि 90 डेज के बाद वो कर ले। ये नहीं है कि अब आइस उसको इंडेफिनेट रखे। पहले बॉन्ड हियरिंग के ऊपर जो है ना वो ख़त्म किया हुआ था कि बॉन्ड हियरिंग की रिक्वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो अब यह है कि 90 डेज़ के बाद उनको सहूलत मिल जाएगी। अब ये फैसला आया है सर्किट कोर्ट से, और उस सर्किट कोर्ट में 3 स्टेटें हैं, मिसिसिपी, लुजियाना और टेक्सास। अब इस फैसले को, इनके ऊपर तो फौरी तौर पर लागू हो गया, लेकिन बाकी इस फैसले को लेकर दूसरी स्टेटों के लोग भी इसके ऊपर अमल शुरू कर देंगे, यानी कि अपनी अदालतों में लेके जाएंगे, और उसके ऊपर फिर हो सकता है कि उनके हक में भी फैसले आने शुरू हो जाए, क्योंकि एक सबूत आ गया ना। अब सबूत लेकर वो पेश करेंगे। तो ये एक अच्छी खबर है कि 90 डेज़ के बाद डिटेंशन, कम से कम आपको एक चांस मिलेगा कि आप बॉन्ड पे रहा होकर अपनी फैमिली के साथ, जब तक आपका केस चल रहा है, रह सकते हैं। अगर फाइनल रिमूवर आ गई तो फिर तो ज़ाहिर उन्होंने रिमूव करना ही करना है, लेकिन जब तक केस पेंडिंग है आप बॉन्ड के ऊपर बाहर रह सकते हैं, अगर जज ये बॉन्ड अप्रूव कर ले तो। ये नहीं है कि 90 डेज़ के बाद आपको बॉन्ड ही मिल जाना है, दरख्वास्त करने की इजाज़त मिली है। क्लियर बात बता दी है। अब आगे जी तीसरी खबर यह है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जितने इलीगल लोग हैं, डॉक्यूमेंट्स के बगैर हैं, जिनकी फाइनल रिमूवल हो चुकी है, इन सब ये जहां काम करते हैं वहां छापे मार कर, वहां रेड्स कर कर इनको गिरफ्तार किया जाए। ये एक प्लान बन रहा है। ये इसके ऊपर पहले भी बात हो चुकी है, बंदे पकड़े भी जाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे होता भी है, लेकिन उस तरह से नहीं होता कि भाई जाएं जी रैंडमली और जाकर स्टोरों पे हर जगह पे जाके छापे मार के बंदे पकड़ने शुरू कर दें। उस तरह नहीं होता, लेकिन जहाँ इनको कोई लाइन मिलती है, कोई लीड मिलती है, वहाँ जाते हैं। अब इसके ऊपर अभी बात चल रही है, कोई फाइनल नहीं उन्होंने कोई रूल बनाया या कुछ चीज़ की, अभी बात चल रही है। अब इसके ऊपर देखें, जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि फील्ड में जो लोग काम करते हैं और कंस्ट्रक्शन में, ये 2 फील्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर ये काम शुरू हो गया तो वहाँ तो बंदे की शार्टेज हो जाएगी। जो वो ये गवर्नमेंट समझ रही, मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट समझ रही है, गवर्नमेंट के जो इर्द गिर्द लोग हैं वो समझ रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी खबर थी जो कल ब्रेक हुई है, इसको CNN ने भी ब्रेक किया है। तो ये इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है कि शायद ये अगर हो गया तो फिर वर्क प्लेसेस के ऊपर भी छापे पड़ने शुरू हो जाएंगे, जहां लोग काम करते हैं इनको लीड मिलेगी, रैंडमली भी जा सकते हैं, स्टोरों पे भी जा सकते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस अंडर रडार आ जाएंगे। अभी देखिए आगे जाके इसके ऊपर क्या होता है, फैसला हो पाता है, होता है तो किस तरह होता है। ये थी चौथी बात जनाब। चौथी अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कल एक इंटरव्यू दे रहे थे, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ बातें कर रहे थे कि मतलब ये बर्थ सिटीजनशिप की वगैरह की। तो एक बात एंकर ने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में,
तो उन्होंने कहा यार मैं तो फिलिबस्टर ख़त्म करना चाहता हूँ। तो एंकर ने कहा हाँ ये आप मुझे पता है, पहले भी आप इसका इज़हार कर चुके हैं, या एंकर को पहले इस बात का पता था उसके अल्फाज में कि फिलिबस्टर आप ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये फिलिबस्टर क्या चीज़ है ये मैंने आपको बताना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अगर अमेरिका में रहते हैं तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए, जिस तरह हमें अपने मुल्कों में इन चीज़ों का पता होता है, अब यहाँ भी पता होना चाहिए। फिलिबस्टर ये होता है कि जब आप सेनेट में कोई बिल लेकर जाते हैं और उस बिल को आपने अप्रूव करवाना होता है, यानी कि उसको मंजूर करवाना होता है, तो आपको 60 वोट चाहिए होते हैं। 60 वोट, 60 वोट का मतलब है कि फिलिबस्टर। अब अगर 60 से कम हो तो आपको अपोजिशन से वोट लेने पड़ते हैं। अपोजिशन कोई भी हो, रिपब्लिकन हो डेमोक्रेट्स हो, आपको उनकी मदद लेनी पड़ती है। जब आप उनकी मदद लेने चाहते हैं तो आपको उनको कन्विंस करना पड़ता है कि मैं ये बिल लेकर आया हूँ, तुम भी इसके ऊपर वोट डालो, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये है वो है। या फिर आपको उनके साथ डील करनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं जी मैं आइस का मैंने $5 बिलियन देना है, तो अपोजिशन कहती है कि नहीं हमने नहीं देना। इसके ऊपर अब निगोशिएशन शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ठीक है $2.5 मिलियन दे दो, $2.5 बिलियन दे दो, साथ मेडिकेड को भी $1 बिलियन दो। इस तरह की मतलब मिसाल दे रहा हूँ, निगोशिएशन शुरू हो जाती है। इसके ऊपर फिर टाइम भी लगता है और उसके बाद फिर कुछ कहीं ना कहीं मामला हल करना पड़ता है। अगर आपके पास अपने ही 60-70 मेंबर हो तो फिर आपको ये नहीं करना पड़ता, फिर 60 अपने ही हुए, अपने 60 ने डाला, फिलिबस्टर पूरा हुआ और काम मुकम्मल हो गया। अब ये क्या हो रहा है कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास क्योंकि अक्सरियत नहीं है, तो 60 पूरे करने के लिए इस मौजूदा गवर्नमेंट को अपोजिशन से बंदे लेने पड़ते हैं, तो फिलिबस्टर पूरा करना पड़ता है। तो इनको उनकी बात माननी पड़ती है, कई बिल यानी ख़त्म करवाने पड़ते हैं कि यार ये फिलिबस्टर की वजह से ये बिल अप्रूव नहीं हो रहा। हाउस में तो हो जाता है लेकिन सेनेट में आके फंस जाता है कि सेनेट में इनकी अक्सरियत नहीं है। तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि फिलिबस्टर ख़त्म हो जाए। फिलिबस्टर ख़त्म करने का मतलब ये है कि जिसके पास सादा अक्सरियत हो, 51 मेंबर जिसके पास हो, वो बिल अप्रूव हो जाए। कोई भी गवर्नमेंट हो, 51 के ऊपर गवर्नमेंट अप्रूव कर दे। अगर उसको वो जीत के ही 60 आया फिर तो मसला ही को नहीं, वो 55 जीत के आया फिर मसला ही को नहीं, लेकिन 51 भी अगर वो ले लेता है तो वो बिल अप्रूव कर दिया जाए, फिलिबस्टर 60 का ख़त्म कर दिया जाए। इसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी राय का इज़हार किया कि मैं चाहता हूँ कि सेनेट एक दिन बैठे और ये एक दिन में ही सारा काम हो जाना है। तो अब देखिए कि क्या होता है, इसके ऊपर काम शुरू होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, फिलिबस्टर अगर ख़त्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट ट्रंप के पास तो 51-52 लोग हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट भी जो है ना वो वोट डाल सकता है इसमें। अगर टाई पड़ जाए तो वाइस प्रेसिडेंट का वोट जो है वो फैसला कौन वोट होता है। तो इधर आकर प्रेसिडेंट ट्रंप को वो मिल जाएगी, यानी कि अक्सरियत मिल जाएगी। अगर फिलिबस्टर ख़त्म हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप जो भी लेकर आएंगे बिल वो आराम से अप्रूव होकर आगे चला जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर काम होता है, ये कामयाब होता है कि नहीं। ये आज की 4 अपडेट्स थी, मज़ीद भी आएंगी। आज फ्राइडे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।